दोस्तों, आज की कहानी है दांत और जुबान की। एक बार दांत और जुबान में बहस हो जाती है। दोनों में बहस होने का मुख्य कारण होता है कि दांत को श्रेष्ठ होने का घमंड हो जाता है। घमंड में चूर दांत एक दिन जुबान से कहता है, क्या तुम जानती हो कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यह सुनकर जुबान कहती है, मुझे लगता है कि हम दोनों ही श्रेष्ठ हैं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी सारे जीव जंतु या वस्तुएं मौजूद हैं, उन सभी का अपने आप में एक महत्व है। सभी चीजें श्रेष्ठ हैं। जुबान की ऐसी शिक्षाप्रद बातें सुनकर दांत को गुस्सा आ जाता है। दांत लगभग चिल्लाते हुए जुबान से कहता है, तुमको तो सिर्फ पटर पटर करना है, काम धाम तो तुम्हारे पास रहता है नहीं। बस मुफ्त में बैठे बिठाए स्वाद लेती रहो और पटर पटर करती रहो, कामचोर कहीं की। दांत की ऐसी कड़वी बातें सुनकर जुबान को बहुत बुरा लगा। उसने दांत से कहा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ना तो मैं बैठे बिठाए स्वाद लेती हूँ और ना ही फालतू की बकबक करती हूँ, और हाँ, कामचोर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जुबान की इतनी बात सुनते ही दांत गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने जुबान से कहा, क्या करती हो तुम? सारा काम तो मैं ही करता हूँ। इंसान जो भी चीजें खाता है उसे चबा चबा कर मैं ही बारीक करता हूँ, ताकि इंसान उसे निगल सके और उसे पचा सके। अगर मैं नहीं होता तो इंसानों का पाचन तंत्र बिगड़ जाता और वह बीमार हो जाता। इंसान को सबसे ज़्यादा मेरी ही ज़रूरत होती है। अगर मैं नहीं होता तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता। दांत की यह सब बातें सुनकर जुबान हंसने लगती है और कहती है, यह तुम नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड बोल रहा है, क्योंकि तुम समझते हो कि सब कुछ तुम ही कर रहे हो, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इंसान जो कुछ भी खाता है, बेशक तुम ही उसे बारीक करते हो, पर इस प्रक्रिया में मैं भी तुम्हारा सहयोग करती हूँ। सारे खाने को मैं ही मुंह में समेट कर तुम्हारे दांतों के बीच में पहुँचाती हूँ, ताकि तुम अपना काम ठीक तरह से कर सको। और रही बात इंसान के जीवित रहने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की, तो इंसान को हमारे और तुम्हारे सिवा भी और कई सारे अंगों की ज़रूरत होती है। इंसान के सभी अंग अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं और सभी अंगों का अपना अपना कार्य होता है। हम सभी लोग मिलकर एक इंसान को स्वस्थ जीवन जीने में सहयोग करते हैं। इसीलिए हम में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। सभी खास हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। जुबान की ऐसी तर्कसंगत बातें सुनकर दांत निरुत्तर हो जाता है, परंतु घमंडी दांत जुबान से कहता है, ठीक है, अभी अपना ज्ञान झाड़ लो, पर एक दिन मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। तब पता चलेगा कि कौन क्या है। यह सुनते ही जुबान तपाक से बोली, अगर तुम मुझे सबक सिखाओगे तो मैं भी तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर कर दूंगी। जुबान की यह बात सुनकर घमंडी दांत गुस्से में तिलमिला उठा और मन ही मन जुबान को सबक सिखाने का उपाय सोचने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन जब इंसान खाना खा रहा था, तो गलती से जुबान खाना समेटकर दांत के नीचे भेजने की प्रक्रिया में खुद भी दांत के नीचे आ जाती है। अब दांत तो इसी फिराक में था ही कि कब जुबान मेरे नीचे आए और मैं उसे काट कर उसको सबक सिखाऊं। जैसे ही जुबान ने जरा सी चूक हुई, दांत ने झट से जुबान को काट दिया। जुबान से खून निकलने लगा। वह दर्द से कराह रही थी। जुबान को दर्द से तड़पता देख वह दांत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब पता चला कि मेरी औकात क्या है। बेचारी नरम मुलायम जुबान, आज तुझको काट कर मुझे तो बड़ा मजा आया। बेचारी मुझे सबक सिखाने चली थी। यही कहकर दांत फिर हंसने लगा। जुबान उस समय दांत से कुछ नहीं बोली। ऐसे ही फिर कुछ दिन और बीत गए। एक दिन वह इंसान कहीं जा रहा था, जिसके मुंह में वह दांत और जुबान रहते थे। रास्ते में सामने से एक बॉडी बिल्डर आता दिखा। उस पहलवान को देखकर जुबान को खुराफात सूझी। उसने सोचा कि आज अच्छा मौका है दांत को उसकी औकात बताने का और जुबान की काबिलियत साबित करने का। यही सोचकर जुबान ने उस पहलवान के थोड़ा नज़दीक आते ही उसे भला बुरा कहने लगी। पहले तो पहलवान ने उस इंसान को समझाना चाहा, मगर तभी जुबान उस पहलवान को गाली देने लगी। गाली सुनते ही उस पहलवान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने आओ देखा न ताओ और एक मुक्का सीधे उस इंसान के मुंह पर जड़ दिया। उस बॉडी बिल्डर का एक मुक्का पड़ते ही उसके सारे दांत टूटकर नीचे जमीन पर जा गिरे।
मुक्का पड़ते ही जुबान शांत हो गई और वह पहलवान चला गया। तब जुबान ने जमीन पर पड़े दर्द से तड़पते दांत से पूछा, और घमंडी भाई, क्या हाल है अब तुम्हारे? आ गए औकात में? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सभी अंग अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, पर तुम नहीं माने और अपनी जिद के चलते आज जमीन पर आ गिरे हो। पड़े रहो अब वहीं पर, क्योंकि तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों की जगह नीचे ही होती है। और इसी के साथ ही यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि हमें ना तो किसी बात पर कभी घमंड करना चाहिए और ना ही किसी को छोटा या कमज़ोर समझना चाहिए। ईश्वर ने इस संसार में जितने भी सारे जीव जंतुओं या उनके अंगों को बनाया है, वह सभी किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए ही बनाया है। छोटा बड़ा, काला गोरा, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, अनपढ़ बुद्धिमान, कोई भी हो, ईश्वर की नज़र में सभी बराबर होते हैं और सभी महत्वपूर्ण भी होते हैं। हमें ईश्वर के इस नज़रिए को ही अपना भी नज़रिया बनाना चाहिए और सभी को एक समान समझना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।